क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर, यानी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर गिवन है ना स्टूडेंट। तो हमें इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर दिया है। क्या फाइंड करना है इसका जीरोज, तो हमने आपको बताया था कभी भी अगर दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना हो तो हमेशा इसके इक्वल जीरो आता है या जीरो रख करके सॉल्व करते हैं ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यह x माइनस टू का होल स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। तो यह x माइनस टू का जब होल स्क्वायर है तो आप इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में रख सकते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, तो हम इसी में इसे पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 टू जा 4x यानी 2ab में रखने पे a आएगा, है ना। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो a प्लस बी में यहाँ सभी प्लस हो जाता है तो हो जाएगा x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे यानी b का स्क्वायर तो 2 टू जा 4 प्लस 2ab यानी 2 टू जा 4x a आ गया इक्वल टू 0, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x है, ये ऐसे ही रहने देंगे। अब ये जब ब्रैकेट हटाएंगे ये ब्रैकेट तो इसके पहले माइनस है तो अंदर का सभी साइन चेंज होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और ये प्लस 4 माइनस 4 ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 8x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आया 0 बाई माइनस 8 तो इक्वल टू 0, यानी अगर 0 ऊपर आता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 आ जाता है ना। तो इस तरह से x का वैल्यू 0 आ गया। दिस इज़ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप कह सकते हैं सो x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दैट इज गिवन हियर। हाँ, तो इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज आ गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेल, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन गिवन है, इफ एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी। कह रहा है इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, एक x इक्वल टू 2 और एक दिया है x इक्वल टू 1, दो जीरोज दिए हैं ना। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कह रहा है आप इस पॉलिनोमियल में देखिए a और b आया है ना दो बार, एक बार a आया एक बार b आया है। तो कह रहा इन दोनों का वैल्यू फाइंड करें, क्या फाइंड करें, वैल्यू फाइंड करें। तो वेल स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन वैसे ही बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें आपसे a और b का वैल्यू पूछ रहा है, दो आपका ये वेरिएबल के रूप में दे दिया है, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना। तो कोई बात नहीं है, आपके पास इस पॉलिनोमियल में x के दो जीरोज गिवन है तो आप दो बार हाँ दोनों जीरोज रख करके इसका दो पहले वैल्यू फाइंड करिए, देखिए क्या आता है ना। तो आपका पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो पहला आपका जीरोज है x इक्वल टू 1 तो यहाँ रखेंगे सो p ऑफ 1। अब x के स्थान पे 1 आएगा, 1 का क्यूब माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 क्यों, क्योंकि ये जीरोज है, ये जीरोज दिया है तो इक्वल टू आप 0 रख देंगे, है ना। तो 1 का क्यूब करेंगे आप तो 1 ही आएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 8 जा 8 प्लस 1 का a में मल्टीप्लाई होगा तो a ही आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। अब ये माइनस 8 है प्लस 1 है तो माइनस 8 से प्लस 1 निकलेगा माइनस 7 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। तो a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस 7 इधर आएगा प्लस 7, है ना, इधर आ गया, ये आपका प्लस 7 आ गया। अब पहले केस में आपका a आया a प्लस बी इक्वल टू 7। अब दूसरा जीरो दिया x इक्वल टू 2, अब ये पुट करेंगे एंड p ऑफ 2 रखने पे क्या आ रहा है, p ऑफ 2 रखेंगे तो x के स्थान पे यहाँ 2 आ गया, x का क्यूब है तो 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0।
है ना। तो इस तरह से आ जाएगा ये 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 2 जा 4, 4 8 जा, हाँ 4 8 जा कितना आएगा 32, 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। हाँ अब ये माइनस 32 से प्लस 8 निकलेगा तो कितना बचेगा 24, यानी माइनस 24 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये 2a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस 24, इधर आएगा तो प्लस 24 हो गया, हाँ प्लस 24 हो गया। तो स्टूडेंट अब इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। पहले केस में आपका a प्लस बी इक्वल टू 7 आया और दूसरे जीरोज के केस में 2a प्लस बी इक्वल टू 24 आया। इतना आप सभी को समझ में आया गया हो, हाँ इतना सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब ज़रा आप थोड़ा बैक जाइए। आप लोग लास्ट ईयर क्लास 8th में पढ़े होंगे दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपका पहला इक्वेशन हो गया या दूसरा इक्वेशन हो गया, तो दो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको हमने बताया है a प्लस है a प्लस है। अगर दोनों प्लस में है तो हम दोनों को आपस में क्या कर देते माइनस। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों को आपस में क्या कर देते ऐड। तो यहाँ देखिए दोनों सेम साइन है, दोनों प्लस प्लस है, यानी दोनों सेम साइन रहेगा तो आपस में माइनस कर दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बस वही दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं, यानी सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी दूसरे से आप पहले को माइनस करेंगे। अब माइनस करने का तरीका क्या होता है, लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट से माइनस करते हैं, है ना। तो इस तरह से आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट से माइनस करेंगे। इस तरह 2a प्लस बी इक्वल टू ये 24 हो गया। ये दूसरा इक्वेशन है, दूसरे से पहले को माइनस करना तो इसके नीचे आ गया a प्लस बी इक्वल टू 7। हाँ ऐसे आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, माइनस करना दो इक्वेशन को। अब जब माइनस करते हैं तो इसके नीचे का साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस a है तो माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस b हो जाएगा, और ये माइनस 7 हो जाएगा, है ना। अब ये 2a से 1a निकलेगा तो a बचेगा, और ये प्लस 1b और माइनस 1b आपका कैंसिल हो गया, इक्वल टू 24 से आप 7 को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा 17। तो इस तरह से a का वैल्यू निकल के आया 17। a का वैल्यू क्या निकल के आया 17 आ गया। अब आपको स्टूडेंट करना क्या है, ये जो a का वैल्यू है इस पहले और दूसरे में से किसी एक इक्वेशन में रख देना है। हाँ तो अब हम जो a का वैल्यू है पुट a इक्वल टू 17 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले में रख देंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू आपका 7 है, तो a के स्थान पे यहाँ 17 आएगा। 17 प्लस बी इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू आ गया 7 माइनस 17, माइनस 17 से प्लस 7 निकलेगा तो आ गया -10। कितना आ गया -10। तो इस तरह आप कह सकते हैं सो a इक्वल टू 17 एंड b इक्वल टू -10। ये दोनों आपका वैल्यू आ गया a और b का। तो देखिए ना स्टूडेंट बहुत ईजी है, आपको ऐसे क्वेश्चन में अपने मन से भी दिमाग लगाना होगा कि अब हम यहाँ क्या करें, कैसे जो कहा गया वो फाइंड करें। तो आपको हमेशा ये ज़रूरी नहीं इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं बस उतना ही आएगा, आप प्रीवियस जो क्लास में पढ़े हैं वो भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करिए अगर ज़रूरत पड़ता है तो आई होप आपको अब क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेल नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। ओके लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। तो हियर यू आर गिवन इफ x इक्वल टू 4/3 is a zero of the polynomial f of x इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20। तो फाइंड k कह रहा आप k का वैल्यू फाइंड करें। क्या फाइंड करें, k का वैल्यू। देखिए ना इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे k आया है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बताया a और b आया था, तो आपको a और b दोनों का वैल्यू फाइंड करना था। यहाँ पे सिर्फ k का वैल्यू फाइंड करना, तो बहुत आसान है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था वैसे 10 है, वहाँ पे दो वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पे सिंगल वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ भी आपका जीरो दे रखा है, x का जीरो दिया है 4/3। क्या दिया है 4/3। तो अब आप यहाँ सॉल्व करिए। f ऑफ x इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस
के एक्स माइनस 20 इक्वल टू क्या रखेंगे 0, क्योंकि इसका 0 यहाँ दे रखा है 4/3 है ना। सो इसका 0 यहाँ रखेंगे। सो एफ ऑफ 4/3 इक्वल टू 6 इंटू एक्स के स्थान पे अब 4/3 आएगा। हाँ ये क्यूब है तो क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर प्लस के इंटू 4/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। वेल अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 6 ऐसे ही रहेगा, 4 का क्यूब करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपान 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 11 इंटू 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 3 3 जा 9 प्लस ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर का ऊपर 4k अपान 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वेल अब देखिए अगर कहीं डिवाइडेबल है यहाँ नंबर ऊपर और नीचे तो आप डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ डिवाइडेबल तो नहीं है। हाँ लेंदी क्वेश्चन है यह, तो आप सॉल्व करिए ऐसे एज इट इज़ जो भी दिया है। 6 4 जा 24 को 4 कैरी 2 आ गया, 6 6 जा 36 2 ऐड कर लेंगे 38 अपॉन 27 माइनस 11 6 जा 66 11 1 जा 11 11 में 6 ऐड कर लेंगे तो 17/9 प्लस 4k अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए सभी फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो आप सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 27 9 3 और 1 का 27 9 3 और 1 का, तो इन चारों का एलसीएम कितना आएगा 27। ये डिवाइड करेंगे 1 तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आएगा, माइनस ये डिवाइड कर लेंगे तो 3 आएगा। 9 3 जा 27 तो 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 6 जा 18, हाँ 3 6 जा 18 को 8 करी 1 3 7 जा 21 21 में 1 ऐड कर लेंगे तो 22 3 1 जा 3 और 2 5 यानी 528 प्लस ये डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 9 आया 9 4 जा 36 के माइनस ये अब करेंगे 27 तो 27 2 जा 54 होता है 0 इक्वल टू इतना है ना। अब क्या करना भाई, अब आप देखिए ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट को आपस में प्लस माइनस करिए, ये 384 ऐसे रहेगा और ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 8 में 0 ऐड कर लेंगे 8, हाँ और 4 और 2 6 आ गया 5 5 10 आ गया, माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन साइन माइनस रहता है तो माइनस ही रहेगा, माइनस 10 68 प्लस 36k अपान 27 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, ये माइनस 10 68 से ये निकालेंगे तो 8 से 4 निकलेगा तो 4, 6 से 8 नहीं होगा 16, 16 से 8 माइनस होगा तो 8 या 9, 9 से 3 माइनस होगा तो 6, माइनस अधिक है तो माइनस 684 प्लस 36k हाँ इक्वल टू 0। हाँ अब आपको ध्यान में ये रखना स्टूडेंट, क्या ध्यान में रखना है, हाँ कि यहाँ पे अपान 27 है, जब 27 का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 27 0 जा 0 तो ये 0 हो गया, उसको हमने हटा दिया, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो माइनस 684 सॉरी अब ये माइनस 684 इधर ले जाएंगे तो 36k इक्वल टू आ गया माइनस 684 तो k इक्वल टू आ गया माइनस 684/36। अब ये दोनों नंबर देखिए क्या किसी सेम नंबर से डिवाइडेबल है, तो आई थिंक यो किससे डिवाइड हो जाएगा 9 से डिवाइड करिए जल्दी डिवाइड हो जाएगा। हाँ तो 9 4 जा 36 9 7 जा 63 बचेगा 5, इसको देंगे 54 तो 9 6 जा 54, हाँ और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 फिर ये 4 1 जा 4 4 9 जा 36 तो k इक्वल टू आ गया, ये माइनस है तो माइनस 19, कितना आया माइनस 19। तो हैंस द वैल्यू ऑफ k इन द गिवन पॉलिनोमियल इज माइनस 19। हाँ तो k का वैल्यू कितना आ गया माइनस 19 आ गया। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन वेरी वेल। आपको सभी क्वेश्चंस, हाँ जो हमने 10 क्वेश्चन दिए थे लगभग सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप स्टूडेंट अपने आप से मन से, हाँ अपने मन से प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथमेटिक्स में उतना ही परफेक्शन मिलेगा, आप उतना ही ज़्यादा
मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ला पाएंगे, है ना। तो मैथ से भागिए नहीं, मैथ को एक चैलेंज की तरह लीजिए, तभी आप मैथ में कुछ कर पाएंगे। हम बार बार आपसे इसलिए ये कहते हैं क्योंकि सब लोग पता नहीं क्या हो गया मान लिए कि मैथ तो बहुत हार्ड होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डेली के रूटीन में मैथ का यूज करते हैं, हाँ डेली के रूटीन में आप मैथ का यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे आप सिस्टम में ना करके एज इट इज़ जहाँ पे जिसका यूज हुआ आप कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ सिस्टमेटिक वे से इसे सीखते हैं तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये भी बहुत ईजी है। तो सॉल्व करिए, मस्त रहिए, है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।